कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने बुरे समय में चुप्पी साधे अपने ऊपर हो रहे प्रहारों को सहता रहता है। अपनी तरफ उठ रही उंगलियों को अपनी उंगली उठाकर जवाब देने से बेहतर वो सही समय का इंतजार करता है जब उसे किसी को मुंह से जवाब देने की जरूरत न पड़े, उसका काम उसके विरोधियों को जवाब दे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अनेकों ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो अपने बड़बोलेपन के चलते अपना करियर खराब कर चुके हैं, तो वहीं अनेकों ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने एक सफल कमबैक कर सबको चौंका कर उनकी बोलती बंद कर दी। ऐसे ही कुछ एक्टर्स और उनकी साइलेंस पावर पर आज बात करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 90s का बॉलीवुड जब म्यूजिकल हिट फिल्में अपने चरम सीमा पर थी। ऑफ कोर्स इस दौर में एक्शन फिल्में भी सफलता की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, आशिकी और फूल और कांटे जैसी फिल्में जो अपने म्यूजिक के कारण चर्चा में बनी हुई थी, इस तरह की फिल्मों का एक अलग ग्रोथ हो रहा था। ऐसे में 1992 में एक फिल्म रिलीज होती है जिसमें एक ऐसे मेल एक्टर ने डेब्यू किया जो 3 साल पहले सुभाष घई की राम लखन फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुका था। जी हाँ, ये एक्टर थे रोनित रॉय। मिलने का मजा तो आएगा। यंग हैंडसम सा लड़का, नई एक्ट्रेस और खूबसूरत लव स्टोरी वाली इस फिल्म का नाम था जान तेरे नाम, जिसके गानों ने उस वक्त में धूम मचा दी थी। ये अक्खा इंडिया जानता है, हम लाख छुपाए, प्यार मगर और रोने ना दीजिएगा जैसे ब्लॉकबस्टर गानों के कारण फिल्म सुपरहिट हो गई और इंडस्ट्री को एक ऐसा एक्टर मिला जिससे सभी को उम्मीदें थी। इस फिल्म के बाद 15 अगस्त, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी फिल्में भी सफल रही, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने तहकीकात, हलचल, रॉक डांसर, जुर्माना जैसी फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा दी। नतीजा कि एक समय पर आकर उन्हें काम मिलना बंद हो गया और इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो गई कि रोनित रॉय का करियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। और ये सच भी था, काम मिलना बंद हो गया, कमाई खत्म हो गई। इस बीच उन्होंने टीवी सीरियल के अलावा सिक्योरिटी बिजनेस में भी हाथ आजमाया और जो एक्टर 1992 में जान तेरे नाम से एक सुपरस्टार बन गया था, उसने सन 2000 में लगान की शूटिंग के दौरान आमिर खान के बॉडीगार्ड का भी काम किया, लेकिन चुप्पी साधे रखी। उनका मजाक बनाया गया कि आज ऐसे दिन आ गए कि एक बॉडीगार्ड का काम करना पड़ रहा है। उन्होंने सब कुछ सहा, सब कुछ सुना, लेकिन बयानबाजी नहीं करी, चुपचाप काम करते रहे और दोबारा से फिल्मों में काम शुरू कर दिया। इस बार रोनित रॉय वो चॉकलेटी हीरो नहीं थे, वो इस बार एक ट्रेंड एक्टर बनकर उभरे और उड़ान, द गर्ल इन येलो बूट, शूट आउट एट वडाला और बॉस जैसी फिल्मों से दोबारा से इंडस्ट्री पर छा गए। पिछवाड़े में इतनी गोलियां मारूंगा कि बच्चे भी पित्तल के पैदा होंगे। फिल्म कंपेनियन द्वारा जारी किए 100 ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डेकेड में रोनित रॉय का नाम शामिल था फिल्म उड़ान के लिए। इसे कहते हैं कमबैक और अब रोनित रॉय अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल्स के लिए बेस्ट चॉइस माने जाते हैं। अगर दोबारा नक कटवाए ना तो तुम्हारा गला काट देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एक और एक्टर के बारे में जिनका नाम है विवेक ओबरॉय। जब अजय देवगन को टक्कर देने के लिए उन्हें राम गोपाल वर्मा ने कंपनी फिल्म में उतारा, तभी सबको अंदेशा हो गया था कि यह लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है। पहली ही फिल्म में अपनी इंटेंस एक्टिंग के चलते वो सुर्खियां बटोरने लगे। राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर की फिल्म में अजय देवगन जैसे सशक्त कलाकार के सामने टिकना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन विवेक ओबरॉय ने अपना करिश्मा दिखाया और पहली ही फिल्म से बुलंदियां छूनी शुरू कर दी। अबे खस्सी है क्या तू? हाँ? साला मेरे को बहाना मत दे। इसके बाद जब उन्होंने रोड, साथिया, डरना मना है, युवा और मस्ती जैसी हिट फिल्में की तो बॉलीवुड पर उनका परचम लहराने लगा और वो महंगे एक्टर्स की गिनती में आने लगे। लेकिन फिर औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सलमान खान से लड़ाई को बढ़ाना, खुद मीडिया बुलाकर उस इंसिडेंट को बड़ा करना उन्हें महंगा पड़ गया और देखते ही देखते ऊंचाई पर जाता उनका करियर जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। ऑफ कोर्स सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में दबंग माने जाते हैं, उनकी इंडस्ट्री में चलती है। शायद यही कारण था कि विवेक ओबरॉय को काम मिलना बंद हो गया और उनका फिल्मी करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इन सब के बाद विवेक ओबरॉय ने वही किया जो रोनित रॉय ने किया था, विरोधियों को जवाब देने से बेहतर खुद को शार्प करना, वो चाहे एक्टिंग में हो, बिजनेस में हो या दूसरे तरीकों से खुद को पावरफुल बनाना, ताकि वापस इंडस्ट्री में कदम जमा सके। और यही हुआ भी। उन्होंने साउथ की विवेगम और लुसिफर जैसी फिल्मों से कमबैक किया, जिसके बाद वो फिर सुर्खियों में आए और इन दोनों फिल्मों में विलन के तौर पर उन्हें खूब पसंद किया गया।
इस बीच उन्होंने शादी की, अपना बिजनेस बढ़ाया और एक एक्टर के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी वापसी करी, क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों को मुंह से जवाब देने के बजाय अपने काम से जवाब देना बेहतर समझा। राजा भाई। आगे बात करेंगे शाहरुख खान की, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। उनके इंटरव्यूज देखें तो उनके पास हर सवाल का एक फनी जवाब जरूर रहता है। नहीं चढ़ना चाहो तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और इसी हाजिर जवाबी के कारण कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो दूसरों को नागवार गुजरती है। हालांकि उनके करियर में उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो एक हिट फिल्म देकर उसे बैलेंस कर लेते थे। लेकिन 2014 में रिलीज्ड हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के बाद लगा जैसे उनका चार्म खत्म हो गया है। 2015 में दिलवाले फ्लॉप हुई, जिसका कारण वही था जो अभी मैंने आपको बताया, यानी हाजिर जवाबी के चक्कर में कुछ ऐसा बोल देना जो बहुतों के गले नहीं उतरता। उसके बाद फैन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेके। डियर जिंदगी, रईस, जब हैरी मेट सेजल, सभी फिल्में फ्लॉप। फिर वो लास्ट अटेम्प्ट के तौर पर वो फिल्म लाए जिसमें उन्होंने बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया और एक बॉने का रोल अदा किया। फिल्म थी जीरो। सुनो अशोक, बेकार की बात तो करो मत। फिल्म में दो हीरोइनें थी, बड़े स्केल पर फिल्म को शूट किया गया था और वीएफएक्स से लबालब होने के बाद भी दर्शकों ने पौवा के इस किरदार में शाहरुख खान को नकार दिया और फिल्म डिजास्टर साबित हुई। अब समय आया था शाहरुख खान के मंथन का कि वो अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं, कहां गलतियां कर रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई। 4 साल तक शाहरुख खान ने मीडिया से बचते रहने की कोशिश की, कोई बयानबाजी नहीं की, अपने बेटे के साथ हुए इंसिडेंट पर एक शब्द नहीं बोले और फिर फिल्म लेकर आए पठान। फिल्म एक्चुअली कैसी थी नहीं थी वो अलग मैटर है, लेकिन फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया, जिसका बड़ा श्रेय फिल्म को बेचने की स्ट्रैटेजी को जाना चाहिए। इन चुप्पी भरे वर्षों में शाहरुख खान ने अपने ऊपर काम किया, अपनी बॉडी पर काम किया, अपने क्राफ्ट पर काम किया और सबसे बड़ी बात कि कहीं पर भी मीडिया में नहीं आया। नतीजा, शाहरुख खान को 4 साल बाद पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट लोगों में बढ़ने लगी। फिल्म के प्रमोशन के अनूठे तरीके काम कर गए और शाहरुख खान ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये 4 साल की चुप्पी पठान की हाइप को बढ़ाने का काम कर गई और शाहरुख खान पर लगे इल्जाम या उनके परिवार को लेकर जो कुछ हुआ उसमें उनका बयानबाजी ना करना कहीं ना कहीं लोगों को एक्साइट कर रहा था उन्हें बोलता देखने के लिए। और जब उन्होंने कुर्सी की पेटी बांधने को कहा तो फ्लाइट ने एटलीस्ट कमाई के मामले में तो सबसे लंबी उड़ान जरूर भरी। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिनका करियर एटलीस्ट पिछले 20 साल से तो कभी पूरी तरह से नीचे नहीं आया। 90s में करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर का जलवा आज भी पूरी तरह से बरकरार है। ये एक्टर है अजय देवगन। आज के बाद उसे डराया या धमकाया तो चीर के रख दूंगा। जब बात हाजिर जवाबी की होती है तो अजय देवगन भी पीछे नहीं है। उनके बोले वन लाइनर्स भी कमाल के होते हैं। हाँ, शाहरुख खान के मुकाबले फर्क ये रहा कि उन्होंने मजाक मस्ती या बयानबाजी संभल कर किया, लेकिन इस लिस्ट में उन्हें रखने का एक ही रीजन है, जुबां केसरी। जी हाँ, वही विमल का एड जिसे लेकर अजय देवगन को सालों से ट्रोलर्स ट्रोल करते आ रहे हैं। बोलो जुबां केसरी। जब कभी उनकी फिल्म का बिजनेस गिरता है तो विमल पान मसाला को जोड़कर उनके मीम्स बनाए जाते हैं। जब कभी वो किसी बात को लेकर एक स्टैंड लेते हैं और उनके विरोधियों को वो बात नहीं भाती तो वो अगेन पान मसाला को लेकर उन्हें लपेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अजय देवगन को इसका जवाब देते सुना है? वो इशारों में भी इन ट्रोलर्स को कभी कोई जवाब नहीं देते। हजारों बार उन्हें पान मसाला को लेकर लालची, विमल कुमार और जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन अजय देवगन ने इस मामले में कभी भी कुछ नहीं बोला और कंटिन्यूअस वो इसका ऐड करते रहे। नतीजा कि ये मीम्स की बाढ़ कम होने लगी। उनकी फिल्में अच्छा कर रही है और ऑब्वियसली वो पान मसाला का ऐड कर अब भी करोड़ों कमा रहे हैं। देखिए, सबके लिए मैं नहीं बोलता, बट मैक्सिमम लोग तभी तक ईमानदार होते हैं जब तक उन्हें बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। आज उन ट्रोलर्स को आप बोलो कि 1 लाख रुपए देंगे, जुबां केसरी का ऐड करो, वो पैर को सर पर रखकर सरपट दौड़े आएंगे। लेकिन उनमें वो काबिलियत नहीं है कि उन्हें वो ऐड दिया जा सके, तो वो केवल विरोध करके ही अपना गुस्सा निकालते हैं। तो कहने का मतलब है, इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ साइलेंस। इसे कहते हैं मार, खाने वाला भी रोए और मारने वाला भी रोए। चुप्पी वो हथियार है जिससे बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। कमेंट में अपनी राय देना हमें ना भूलें। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए